द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में हिजाब का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट ने कल हुए बवाल को लेकर भी गंभीरता जताई है और साथ ही साथ संघीय सोच वाले लोगों के मुंह पर तमाचा भी मारा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि भावनाओं को एक तरफ रखिए, हम भावनाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि संविधान पर आस्था रखते हैं हम लोग और संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। यह बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों की कतई नहीं चलेगी जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोर्ट में यह मामला चल रहा था तो उस वक्त कोर्ट में आर्टिकल 25 का जिक्र किया गया। आर्टिकल 25 के अनुसार आप जानते हैं कि संविधान 25 से लेकर अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात सीधे तौर पर लिखी हुई है। सोडी के मुताबिक अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है, सीधे सीधे उसमें लिखा है। इसी के अनुसार कोर्ट में कुरान मंगाई गई। कुरान में सीधे तौर पर देखा गया तो कुरान में लिखा था कि हिजाब पहना जा सकता है, अपने मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए या फिर आदत डालने के लिए आप हिजाब पहन सकते, कहीं से भी ये मना नहीं था, पढ़ाई भी पहन सकते हैं। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जब सब कुछ जो है मान्य है तो क्यों नहीं पहन सकती। इस बात को लेकर कोर्ट ने यह सीधे तौर पर कह दिया कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, हम भावनाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब आप समझिए कि जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे थे, उसके बाद जो लोग भगवा कपड़े पहनकर, भगवा पट्टा डालकर और भगवा टोपी पहनकर आ रहे थे, क्या संविधान में इस बात का कहीं जिक्र है? कहीं भी जिक्र नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आप पगड़ी लगाकर जाइए, आप भगवा पट्टा डाल के जाइए। लेकिन यह सिर्फ परेशान करने के लिए, ये सिर्फ टारगेट करने के लिए, यह गलत मानसिकता का एक प्रचार है, गलत मानसिकता को दर्शाता है। किस तरह से टारगेट करने के लिए यह सब किया जा रहा था। कल की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से वहां पर जो ये पगड़ी मंगवाई गई थी, ये जो है भगवा पटका मंगवाया गया, इसके लिए बाकायदे वसूली चल रही थी। वो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि एक शख्स उसमें मना भी कर रहा है कि वीडियो बंद कर लो भैया, वीडियो बंद कर लो, वीडियो मत चलाओ। तो आप समझिए कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से हुआ है, ये टारगेट करने के लिए हुआ है। आप समझिए जरा इस बात। तो कोर्ट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है और आगे ही बताएंगे कि जो 3 दिन की छुट्टी हुई उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कोर्ट ने किस तरह से इन सारी चीजों को जो है कह दिया है कि हम अपने हिसाब से ही चलेंगे और हम मानते हैं संविधान को और संविधान के हिसाब से चलेंगे। भावनाएं हमारे लिए मान्यता नहीं रखती हैं, क्योंकि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यहां बैठे हैं। और अब आप देखिए, अगर कोर्ट ने यह बात कही है तो जो लड़कियां हैं वहां पर, वो तो संविधान के हिसाब से चल रही हैं, वो हिजाब पहनकर जा रही हैं, वो संविधान की मर्यादा में जा रही हैं। लेकिन ये जो भगवा पटका पहन के जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये असंवैधानिक लोग हैं। ये लोग संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये लोग किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जहां पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए वहां पर भगवा पटका जाके पहना रहे, भगवा झंडा फहरा रहे हैं। आप समझिए कि किस तरह से संविधान की मर्यादा को ये लोग तार तार कर रहे हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इनकी हवा इसीलिए टाइट है। कोर्ट ने जब ये बातें कही हैं उसके बाद से ये बोलती बंद हो गई इन लोगों की, क्योंकि इनका तो काम ही है असंवैधानिक काम करना। भाई, संविधान को इन्होंने कभी नहीं माना है। जब भी ये बजरंग दल हो गया या फिर विश्व हिंदू परिषद हो गया, इस तरह के जो ये संगठन है हिंदूवादी, ये संविधान को कतई नहीं मानते। हर समय संविधान की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इनको लगा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया ये सब नहीं चलेगा। आप देखिए, आप साधारण तौर पर समझिए कि अगर आप पढ़ने जाते हैं या हिंदू धर्म में कोई पढ़ने जाता है, अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो क्या वो जो है मंगलसूत्र पहनकर नहीं जाएगी? क्या वो चूड़ियां पहनकर स्कूल नहीं जाएगी? क्या इस पर कोई रोक है? नहीं रोक है। आप देखिए, कोई हिंदू धर्म का लड़का हो या हिंदू धर्म का छात्र हो, वो कलावा पहनकर जाता है, क्या उस पर रोक है? नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है। क्या कोई हिंदू धर्म का लड़का तिलक लगाकर अगर स्कूल जाता है तो क्या उसको रोक दिया जाता है? नहीं, तुम तिलक पहुंच के आओ, तुम बाहर होके आओ या फिर तिलक मिटा के आओ, ऐसा नहीं कहा जाता है। कलावा उतारने की बात नहीं की जाती है, मंगलसूत्र उतारने की बात नहीं की जाती है। तो फिर हिजाब पहनने पर रोक क्यों है? जबकि हिजाब पहना जाता है ड्रेस के ऊपर। ड्रेस तो अंदर पहनती है छात्राएं, लेकिन हिजाब उसके ऊपर पहना जाता है, लेकिन इस पर रोक। आप समझिए किस तरह से सिर्फ एक धर्म और समुदाय को टारगेट करने के लिए कर्नाटक को जलाया जा रहा है, कर्नाटक में विद्वेष फैलाया जा रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज बंद है 3 दिन के लिए। आप बताइए, 3 दिन अगर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तो नुकसान किसका है? इस देश के भविष्य का नुकसान है, क्योंकि युवा छात्र इस देश का भविष्य है, जो पढ़ लिख के कल कलेक्टर, डीएम, एसपी, कमिश्नर कुछ भी बनेंगे, वो देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उनके युवाओं के भविष्य को कुचला जा रहा है। यह सिर्फ साजिशन सब कुछ हो रहा है भैया।
आप बताइए कि अगर कोई सिख समाज का व्यक्ति है या सिख समाज का लड़का है, उससे कह दो कि आप पगड़ी उतार दो भैया, पगड़ी उतार तुमको स्कूल जाना है, अगर पगड़ी पहनोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो गलत है सही है? उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक बात कही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि हमारा देश सहिष्णु देश है, यहां असहिष्णुता की कोई जगह नहीं है, यहां पर सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, अनेकता में एकता ही भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यही हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, गर्व की बात है, आप समझिए, प्राउड की बात है। तो ये चीजें बताई जा रही है कोर्ट के द्वारा भी। कोर्ट भी सीधे तौर पर ये कह रहा है कि भैया ये सब है, ये मानना चाहिए हमें। ये हमारे स्कूलों कॉलेजों में शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की बातें लिखी जाती हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों में सिखाया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये विद्वेष फैलाने वाले कौन है? ये सिर्फ एक साजिश की जा रही है भैया। आप समझिए कि ये सब साफ होता है कि एक साजिश थी, क्योंकि जो वीडियो हमने आपको दिखाया उस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा किस तरह से पगड़ी और गमछा जो है ये सब बांटा जा रहा था, मतलब पैसे लेकर ये सब किया जा रहा था। अभी तक ये हिंदूवादी संगठन ही अत्याचार अनाचार फैला रहे थे, गलियों में विष फैला रहे थे, लोगों के अंदर जहर भर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने धंधा बना लिया है इसको। समझिए आप बात को, इसको सीधे तौर पर धंधा बना के अब ये छात्रों के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। जो कल तस्वीरें दिखाई दी, कल जो एक लड़की के पीछे ये हिंदूवादी संगठन पड़ गए, ये बच्चे पड़ गए जिनके भगवा पट्टा था और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आप बताइए उस वक्त क्या दौर था, क्या समझ में आ रहा था? आप समझिए कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए कोशिश की गई थी। छात्रों का भविष्य इस वक्त अंधकार में है, इस बात को सोचना होगा। लेकिन बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस बात पर बिल्कुल चुप हैं। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, कोर्ट ने जिस तरह की बातें की है, आर्टिकल 25 का जिक्र जो कोर्ट में हुआ है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हिजाब पहनकर लड़कियां जा सकती हैं। लेकिन जो भगवा पटका पहन के गए हैं, जो भगवा पगड़ी पहनकर गए हैं, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह बात नहीं लिखी है कि हिंदू धर्म का लड़का अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाता है तो वो भगवा पगड़ी पहनकर जाए या भगवा पटका डालकर जाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और न इसको कोर्ट भी नहीं मान रहा है, जबकि हिजाब पहनकर लड़कियों को पढ़ने के लिए कुरान में बाकायदे इसका जिक्र है। इसलिए आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हिजाब पहन के जा सकती हैं, लेकिन ये जो भगवा पटका पहन के नहीं जा सकते हैं। आप समझिए, लड़का अगर हिंदू धर्म का है वो कलावा पहनकर जा सकता है, तिलक लगाकर जा सकता है, लेकिन वो ये कहे कि पगड़ी पहनकर जाएगा, ये सब करे, ये गलत है। ये धार्मिक मान्यताओं के भी खिलाफ है और ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। आप अपने आसपास स्कूल कॉलेज में जाते होंगे या बच्चे पढ़ने जाते होंगे तो आपने तस्वीरें जरूर देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कभी क्या कोई भगवा पटका पहनकर जाता है या भगवा पगड़ी पहनकर जाता है स्कूल? नहीं जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए साजिश रची गई, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि बस किसी तरीके से हम जो है धार्मिक भावनाओं को भड़का सके। इससे प्रॉफिट किसको हो रहा है आपको भी पता है। इससे कुछ एक विशेष वर्ग को प्रॉफिट हो रहा है। विशेष वर्ग की जो पार्टी है, जो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, यह सिर्फ प्रॉफिट पाने के लिए किया जा रहा है। देश को तोड़ने का काम ये प्रॉफिटेबल पार्टियां कर रही हैं कि इनको वोट मिल जाएगा, देश में हिंदू मुस्लिम फैल जाएगा, एक दीवार खड़ी हो जाएगी, छात्रों के अंदर भी विष फैल जाएगा, छात्र हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे, ना बेरोजगारी पर सवाल करेंगे, बताओ हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इनको हम हिंदुत्व का झंडा पकड़ा देंगे, बस ये हो हल्ला करते रहेंगे, मुस्लिमों को प्रताड़ित करते रहेंगे और कभी हमसे सवाल पूछने नहीं आएंगे कि हमने जो है रोजगार की क्यों नहीं दिया, हमने महंगाई इतनी क्यों बढ़ा दी है। यही साजिश है सरकार की, इसी साजिशन के तहत ये सब किया जा रहा है ताकि इन छात्रों के अंदर विष फैल जाए, ये छात्र इधर उधर अपना उल्टी सीधी बातें करने लगे और कभी भी संविधान के तहत ना चलने की बातें करें और असंवैधानिक कार्य करने लगे। यही इनकी मंशा है और साफ तौर पर कोर्ट ने भी इनकी मंशा पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है और 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद है और कोर्ट ने शांति की अपील की है। कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा और कोर्ट ने कहा है कि भावनाओं को एक तरफ रख के हम फैसला करेंगे, हम संविधान को मानते हैं, संवैधानिक मान्यताओं को मानते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।